वाह, नौ दिवसीय राम कथा का तीसरे दिन का संवाद हम शुरू कर रहे हैं। तब आप सभी को जो यहाँ बैठे हैं और विज्ञान के सदुपयोग से जहाँ जहाँ इस कथा को समय परिवर्तन के साथ सुनी जा रही है, देखी जा रही है, वो सभी मेरे फ्लावर्स, ये सभी मेरे प्रेम यज्ञ के समीत, इन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं आज के संवाद में चिंतन प्रवेश करूं इससे पूर्व सबका प्रतिनिधि बनकर गत संध्या को जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ उसके लिए सभी को बधाई देना चाहता हूं, मेरी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं। और ये आपकी विद्या, ये आपकी विधा दिन दुना रात चौगुना पढ़े, ऐसी सकल कला गुण धाम मेरे महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं। चिंतन अभी तो एक दिन पहले आया और यहां की घटना पोलैंड से लेकर के हमें बहुत आनंद हुआ। सौराष्ट्र की भूमि का वो जामनगर, पुण्य श्लोक राजर्षि दिग्विजय सिंह जी, जाडेजा की मानवता तक तूने यात्रा करवाई। एक और तेरी कला को हम दाद दे रहे थे, दूसरी ओर सौराष्ट्र के गौरव को प्रणाम कर रहे थे। इतने छोटे काल में मुख्य मुख्य पॉइंट का विस्तार अपने ढंग से करके, और आपको रीटाबेन ने साथ दिया और उसको भी 1-2 घंटे के आपके रियाज में, वरना तो आपका वाचिकम मैंने बहुत सुना है। आप पूरा दिन बैठते और कहते कि हमको पूरा दिन बैठना पड़ता है, फिर ये रियाज करना पड़ता है उसके। ये चंद समय में सही में जिसके पास कला है वो अवसर पाकर खुलती है, खिलती है। तुम्हारा अंग्रेजी और इंग्लिश, टीना तुम लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं तो इंग्लिश नहीं समझ पाता, लेकिन ठीक था ना, तुम टॉप, सब एंजॉय कर रहे थे। टीना ने तो काले कई काम હતો એટલે જ્યારે હું 5 વાગે આવતો હતો તો મને કે મારે થોડું કામ છે, મારે બહાર જવું પડશે, કંઈક કામ છે ને છોકરાને કંઈક કામ હશે। ઘણી વખત એના કામ નીકળે છે। मैं किसी को रोकूं नहीं, आदेश भी न करूं, मैं जैसी मर्जी। लेकिन कल मैंने लिफ्ट में कहा कि बैठना तू, फिर तो ऐसा आदेश ऐसा उपदेश, और फिर उसने बहुत एंजॉय किया, खुश हुआ, वरना चुक जाता। फिर आप जिस ढंग से हमें यहां से ले गए नवागाम, और वहां की थोड़ी बोली आपने प्रस्तुत की, ये सब सूप सूप कर रहे हैं लेकिन सूप नहीं रहते हैं। सुंदर था, सरस था, सर्वप्रिय था, बहुत बहुत प्रसन्न था। उसके बाद शीलवंत नर्तन रुद्रिका, हर वक्त वो बेटी नृत्य करती है, उसके पास एक अपनी विद्या है,
कोठा विद्या। उसकी माँ उसको बहुत साथ देती है, बाप भी। माँ का कहूं और बाप को न बोलूं तो भी। उसने बहुत सुंदर नर्तन किया। फिर दोनों भाई बहन ने रुद्र के तबले के साथ, उसने ताल के साथ जो स्टेप लिए, नर्तन किए, वो भी बहुत सुंदर था। फिर बिग मास्टर से लेकर लिटिल मास्टर, शिवो हूं, दो शेर फटकारे, जलन मात्रिक साहब का और राहत इंदौरी साहब का। और गणेश की बात कही आपने, और हनुमान चालीसा में तो आपकी इतनी रुचि कि माइक छोड़ना ही नहीं चाहता। हम सालों से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन तेरी जो बोली में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा, वो शायद हनुमान तक पहुंचा होगा। हनुमान बड़े व्याकरणी हैं वाल्मीकि रामायण में, लेकिन हनुमान केवल व्याकरण थोड़ा देखता है। जो बालक कह तो तरी भाषा, तो उसकी बहुत रुचि थी कि मैं अभी बोलूं। उसको उसकी माँ बलात् ले गई, तो उसने भी बहुत अच्छा किया। प्रशंसा के लिए नहीं, मेरे मन के आशीर्वाद के लिए मैं बोल रहा हूं। फिर हम सब ने विनय किया, तुषार भाई आए। मैं किसी को सुनूं नहीं तो मैं दावा तो सुमन भाई ना करूं, लेकिन आप जानते होंगे कि मैं जानते होंगे, और प्लीज कबूल भी करना, मैं एक अच्छा श्रोता हूं, मैं एक अच्छा लिसनर हूं, वक्ता तो हूं। तुषार भाई ने अपना वक्तव्य शुरू किया। मारो शब्द, मेरा शब्द, सम्मान के कारण लोग पूछ रहे थे, लेकिन कौन सा सम्मान, बोले नहीं। ये विवेक था, ये सम्मान था। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री दिया, वो सम्मान, लेकिन वो अपने मुख से वो सम्मान का नाम नहीं बोले। ये विवेक था। और फिर अपने शब्द को उसने कहां उसकी यात्रा कराई। फिर एक बेटी वाली बात भी आपने कही, और फिर माँ बाप बेटा दीकरा ने कही છે कि बेटा हमने હવે જવા દે, અમે અમારા ખરવું છે ત્યાં જ પાછું। सुंदर प्रस्तुति रही, बहुत आनंद हुआ। फिर हमने लेस्टर से आया हमारा गजल गायक, और अच्छा गाता है, लेकिन हारमोनियम नहीं था, इसलिए थोड़ा ये હતો તો આજુબાજુમાં, પણ એવી રીતે આવ્યો કે મને એમ કે સૂઈને ઉઠીને આવ્યો લાગે છે, એવું મને લાગ્યું। એના વાળ બાળ બધું એવું હતું, એટલે મેં કીધું સૂતો હતો કે ના આમ સૂતો નહોતો, બહાર જ હતો। सुंदर गाता है। उसने भी सूर पकड़ करके गाया। तबला वादन उमेश ने किया। फिर तिलक ने तबला वादन किया। बाकी था तो अभिषेक, कहाँ बैठा है, अभिषेक ने तबला वादन किया। एक ने मुझे बोले हम आपको तबला तो बजाए, लेकिन हमारा बैरखा फेरवी दो तो वगाड़ू। એટલે એને મને બેરખો પકડાયો, એને तबला वगाड़िया। फिर तिलक ने तो नहीं कहा, लेकिन उसका बैरखा मैंने मांग लिया। और फिर अभिषेक ने भी बजाया। बस कोई रही न जातो ना। हाँ?
એ કે નિલેશ બોલ્યો એનું તો તમે નામ લ્યો વચ્ચે વચ્ચે, પણ એને આપણે શાલ નથી આપી. નથી. હા, અચ્છા અચ્છા, સોરી. હા હા હા, એ ભાઈ, આ નિલેશને મેં કીધું તું બોલી સામાજિક કાર્ય કરે, બહુ સેવા કરે છે, ગમે ત્યાં રખડતો જ હોય છે ગરીબોની પાસે, અહીંયા ત્યાં ત્યાં. એને એક ધૂન લાગી છે અને એટલો ફર્યા કરે. તો એ મને એમ બોલશે, પણ તો એને મુખ્ય વિચારો રજૂ કરી દીધા. સંવેદના એ બહુ મોટી સેવા છે. દિલ કી संवेदना, दूसरों के प्रति पीड़ पराई जाने रहे. वैष्णव जन तो युवानी में ये आना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार सद प्रवृत्ति में उतरना चाहिए. तो ये भी बहुत अच्छा लगा. तो नीलेश और फिर अपना वो नीलेश, ये नीलेश बोले तो कहीं બધા જાજો એવું બોલ્યો તો. નિલેશ બોલે એટલે ફડકો જ પડે બધાને કે હમણાં એવું. ટૂંકમાં बहुत आनंद आया, सही में बहुत आनंद आया. खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो. कौन सा राग तूने आज उठाया? मालकों से? मालकों से जतो ने? तो ठीक. पाकू ने भाई मालकों से तो ने बराबर છે ને ભાઈ? કે ગજાનન ને ફોન કરીને પૂછો, બજા દે માલકો. આ તો થોડોક અમારો આનંદ છે ભાઈ. તમને એમ થાય કે શું કામ વિલંબ કરો છો, પણ वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत्. वैराग्य बोध श्लोक को मालकों में ले लो, आप सुनते जाओ. चूक हो जा तो तुम ठीक कर देना. ओके बेटा? तो तेने राग उठाया तो इसमें ले रहा हूं, बाकी कोई निश्चित तो नहीं था कि इसमें लेना. वैराग्य बोधो, वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत्. पुरुषस्य पक्षिवत्. पक्षो विजानीहि, पक्षो विजानीहि. विचक्षणत्वं, विचक्षणत्वं. विमुक्ति सौधाग्र, विमुक्ति सौदाग्र. तलाधिरोहणम्, तलाधिरोहणम्. ताभ्यां विना, ताभ्यां विना नान्यतरेण नान्यतरेण ईद्यति. ईद्यति. वैराग्य बोधो, वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत्. पुरुषस्य पक्षिवत्. पक्षो विजानीहि, पक्षो विजानीहि. विचक्षणत्वं, विचक्षणत्वं. विमुक्ति सौधाग्र, विमुक्ति सौभाग्य. तलाधिरोहणम्, तलाधिरोहणम्. ताभ्यां विना ताभ्यां विना नान्यतरेण सीद्यति. जगद्गुरु आदि शंकराचार्य, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः. एक बार भाव से बोलिए
जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की। शंकरम लोक शंकरम, शंकराचार्य जगत गुरु आदि शंकर, ये श्लोक शंकर भी है और लोक शंकर भी है। जगत गुरु को प्रणाम करते हुए उसका विवेक चूड़ामणि का वैराग्य का निरूपण करता ये मंत्र है। यहां से शुरू करो, बाकी आपके 2-4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो मेरे पास आज आपका ये है कि बापू कल आपने कहा था कि उत्तरकांड में लिखा है कि कथा किसको सुनानी नहीं चाहिए, वो जरा हमें बता दो। उत्तरकांड में लिखा 8 जना ने नहीं संभळावे, 8 तो नहीं, 5 जना ने संभळा हुई। और गीता में कृष्ण कहते हैं 4 व्यक्ति को भगवत गीता का दान मत देना। वो मैं बाद में लूं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं लेता अक्सर कि श्रोताओं को ये लगे कि क्योंकि इसमें सबका नंबर आ जाता है और सबको लगे कि हम तो लायक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। गुरु नानक देव ने बहुत कृपा कर दी। कुछ भी हो, सुनिए दुख पाप का नाश, तुम सुनते जाओ, तुम सुनते जाओ। नानक भगता सदा विगास, नानक भगता सदा विगासु, नानक भगता सदा विगासु। नीलेश, नानक नहीं, नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक कहते सुनो सुनो सुनो, 2 वस्तु का नाश हो जाएगा, दुख और पाप का नाश हो जाएगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गीता में गोपी गीत में गोपीजन कहते तुम्हारी कथा कलमश को खत्म कर देती है। हमारे आप कथा में जब एंजॉय करो ना, तब समझना कि हमारे पाप जा रहे हैं। इसके बिना एंजॉय नहीं करोगे। अच्छे गाने के लिए गले में कफ होगा तो अच्छा स्वर नहीं निकलेगा, अच्छा स्वर निकले तो समझना कफ निकल गया। वैसे रस आने लगे, प्रसन्नता आने लगे कथा में, तब समझना कि हमारे कलमश जा रहे हैं। कथा बड़ा काम करती है। मुरारी बापू कहता है इसीलिए नहीं, मुरारी बापू तो इस परंपरा में किसी की कृपा से बैठ रहा, बाकी तो एक कैलाशी परंपरा है, एक त्रिभुवनीय परंपरा है। दुख चले जाते, सुनत ही सीता कर दुख भागे, हमें कल्याण हो जाता है। सुनते 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 हमारे कानों में भगवत कथा मंगल की वर्षा कर देती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, अपने श्री का मद का अंत हो जाता है। अपने अंदर जो अपनी होशियारी, अपनी कुछ विदा, अपना कोई फन जो अंदर आता हो, उसका अंत कर देती है कथा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। गोपीजन को श्रीमद आया था जब कृष्ण ने बुलाया शरद की रात्रि को। किसी को नहीं बुलाया, हमको बुलाया, उसका श्रीमद आया। लेकिन गोपी गीत में वही गोपियां कहती है तेरी कथा श्रीमद का अंत कर देती है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। भगवान की कथा और प्रभु का गायक को कभी निवृत्ति नहीं लेनी चाहिए, इसका संकेत यहां दिया है। कई लोग हमको भी पूछता है बापू की 80 के ऊपर जा रहे हैं आप, अब कब निवृत्ति? तो हूं तो गुजराती में विनोद में कहूं, तारा बापा ने कह भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ।
तो परमात्मा की कथा सुनने से दुख भागते हैं, कलमश खत्म होते हैं। ये हम सबका अनुभव है, हमें गाते गाते अनुभव है। चिंता मिट जाती है, संताप मिट जाता है। हम सब संसारी हैं, कई प्रकार से दुखालय में जी रहे। ये जगत दुखालय है, इसमें हमारा जीना है। कितनी चिंताएं होती, इसमें से प्रभु बाहर निकाल दे। इसलिए मैं ये जब प्रकरण को हूं कि किसको कथा नहीं सुना चाहिए, तब डरना मत। 8 पॉइंट है, 8 लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए, ऐसा शिव जी ने पार्वती को कहा है। तो घबराना मत। लेकिन इससे पूर्व वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षो विजानीहि विचक्षणत्वम् विमुक्ति सौधाग्र तलाधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। विवेक चूड़ामणि। तलाधिरोहण, तल मानी अगासी, ऊपर का भाग, उसमें यानी ऊर्ध्व स्थिति, परम स्थिति प्राप्त करने के, उस पर आरोहण करने के लिए एक वैराग्य और एक बोध। ये पक्षीवत पुरुष की 2 आंखें हैं, 2 आंखें। इनके बिना मुक्ति सुलभ नहीं। इसमें प्रथम नाम जगत गुरु शंकराचार्य ने वैराग्य का लिया है, जो अपना टॉपिक चल रहा, मानस वैराग्य। वैराग्य दाई पांख है। पुरुषस्य पक्षीवत पक्षौ, पुरुष की पक्षीवत ये 2 पांख है, एक पंख से नहीं उड़ा जाए। आदमी में केवल वैराग्य हो और बोध न हो तो नहीं उड़ान हो पाएगी, और केवल बोध हो और वैराग्य न हो तो भी उड़ान नहीं। आरोहण करना है हमें, उड़ान भरनी है। सौभाग्य जो मकान है हमारा, जिसको हम ऊर्ध्व स्टेज मानते, अवस्था मानते, वहां जाने के लिए 2 पंख चाहिए, वैराग्य और बोध। बोध बौद्धिक होता है, वैराग्य हार्दिक होता है। हृदय में वैराग्य हो लेकिन बौद्धिकता न हो, विचारे अवगरनो वैराग्य ठीक नहीं। निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं, वेश तो लीधो वैराग नो पण द्वेष रही गयो बहु दूर। वेश तो वैराग्य नो लीधो पण द्वेष बहुत दूर रही गयो, साधक ने खबर नहीं। गांधी जी को भी ये पद बहुत पसंद, प्रार्थना पोथी में उसने इस पद को स्थान दिया था, त्याग न टके वैराग्य बिना। तो जगत गुरु कहते हैं वैराग्य और बोध। जैसे कृष्ण मन की चंचलता के बारे में जब बोले, प्रश्न पूछा, और गीता में कहते तब अभ्यास और वैराग्य 2 बात बताए। अर्जुन कौनते, वैराग्य और अभ्यास थे, तू इसको ग्रहण कर। यहां वैराग्य और बोध, विवेक चूड़ामणि, समझ के साथ वैराग्य, हार्दिक और बौद्धिकता का समन्वय। ऐसा वैराग्य आदमी को अनुरागी बना देता है, भक्ति में पहुंचा देता है। उसके बाद का मंत्र, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि। क्रम में विवेक चूड़ामणि चलती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाहितस्यैव
समाहितस्यैव समाहितस्यैव समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः दृढप्रबोधः दृढ़ प्रबोधः दृढप्रबोधः प्रबुद्ध तत्वस्य हि प्रबुद्धतत्त्वस्य हि प्रबुद्धतत्वस्य हि प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिर् 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 मुक्तात्मनो मुक्तात्मनो नित्य नित्य सुखानुभूति। सुखानुभूतिः। अमूल्य दोनों मंत्र है वैराग्य को समझने के। सुबह सुबह विवेक चुड़ामणि देख रहा था तो ये दो मंत्र मैंने फिर लिख लिया। फिर से एक बार समझ लें, पुरुष रूपी पक्षी की दो पंख है ऊर्ध्व उड़ान के लिए, एक वैराग्य और एक बोध, आर्थिकता और बौद्धिकता दोनों चाहिए। गोस्वामी जी मानस में जो वैराग्य की बात करते वहां कहते हैं कि घर में कुछ ऐसी घटना घट जाए, वैराग्य के कितने प्रकार है हमारे लोक जीवन में भी। एक वैराग्य होता है विषाद वैराग्य, कुछ घटना घटी फिर आदमी को लगे कि आ दुनिया में कहीं सार नहीं, एनाમાં કઈ છે એને બહુ સાર હતો પણ કાંઈક એવા પ્રસંગો આવ્યા પછી એને એમ થાય કે આમાં કાં તો પતિ પત્નીને બન્યું નહીં, કાં તો છોકરાઓએ કયું ન કર્યું, કોઈ પણ ઘટના ઘટતી है जीवन में, પછી એમ થાય કે આ નથી એવું પદ પણ છે કે આ જગમાં મેં કોઈ સાર ન જોયો। शंकर उसको व्यासपीठ विषाद वैराग्य कहता है। विषाद से आ गया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं विषाद वैराग्य नहीं, कोई प्रसाद वैराग्य मिले किसी की कृपा, किसी की कृपा से। हमारे प्राचीन भजन है बेटा, मालकोस काट नाखो पछी दिमाग लाग्यो गुरुनी वातड़ीए हालो मारा गुरु जीनी वहां लिखा है मैंने वैराग्य मेरे गुरु के वचन से लग गया। गुरु का वचन, कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारी साथे मुस्कुराकर बात करे ना तो समझो ये तुम्हें वरदान दे रहा है। જેની જીભ ઈશ્વર સિવાય કોઈ માટે ન વપરાય, તમારા માટે જ્યારે વપરાવા માંડે ત્યારે સમજવાનું કે આ આશીર્વાદનો ધોધ વરસે। વૈરાગ લાગ્યો રે ગુરુની વાતડીએ। કાલ આપણે વ્યાસ સાહેબ ને ડોક્ટર વ્યાસ સાહેબ ને ચિઠ્ઠી લીખી હતી કે ગુરુ, એને તો બીજું એક પદ લખ્યું હતું કે એવું કયું ગુરુ વચન છે કે જેનાથી વૈરાગ લાગે। केवल प्रासादिक वचन निकल जाए गुरु के मुख से और फिर झपट में आवी जाए साधक। इसलिए प्राचीन भजन में लिखा वैराग तो जाग्यो मारा गुरुजी नी वातड़ीए। बधाने आमंत्रण आपे छे, हवे सौ हालो मारा गुरुजी नी हाथड़ी। बोला आओ 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 आओ, आमंत्रित करे। हाँ वाह वाह चुटकी बापू। इन मायका